पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। आज दिल्ली में महागठबंधन की बैठक होने वाली है और इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। ऐसे में आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली में आज मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर महागठबंधन की यह बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कई अलग अलग मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जाएगी, चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन सबसे अहम है सीट बंटवारा। देखिए, सीट बंटवारे को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। ऐसे में तेजस्वी यादव आखिर कैसे सामंजस्य बिठाते हैं, महागठबंधन में शामिल दलों के बीच सीट बंटवारा किया जाता है, ये कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर आज चर्चा होनी है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, इसके अलावा महागठबंधन के कई बड़े नेता आज की इस बैठक में शामिल होंगे और अब से थोड़ी ही देर में तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना होंगे। यह बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी। इसमें तेजस्वी यादव, कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू सहित महागठबंधन के सभी घटक दल के नेता शामिल होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर यह पहली औपचारिक बैठक होगी। बता दें आपको कि विपक्षी नेताओं ने विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र के दौरान उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करने की उम्मीद भी इस बैठक में है। वहीं बिहार में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सूची में किए जाने वाले विशेष मतदाता पुनर्निरीक्षण मसले पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। वहीं विपक्ष कि यह बैठक एसआईआर में व्यापक अनियमितताओं के आरोप और बिहार में इसे पूरा करने के बाद पूरे देश में आयोजित किए जाने के संकेतों के बीच महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां इस साल नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बता दें कि विपक्षी पार्टी सरकार और इलेक्शन कमीशन को घेरने की तैयारी में है। उनका कहना है कि मोदी सरकार चुनाव आयोग के जरिए एसआईआर के बहाने संविधान को खत्म करना चाहती है। बिहार चुनाव में हार देखकर इस तरह के हथकंडे अपनाए जाने का आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। ऐसे में बिहार में 12 से 15% वोटर्स के नाम काटे जाने की तैयारी भी चल रही है। ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया गया है। तो देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज की बैठक में चर्चा होनी है। इससे पहले 15 अप्रैल को मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई थी, जिसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी। यानी इससे पहले देखिए 15 अप्रैल को बैठक हुई थी दिल्ली में, जिस बैठक में तेजस्वी यादव भी शामिल हुए थे और आज ये दूसरी बैठक है जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी। लेकिन औपचारिक तौर से इस बैठक को पहली बैठक बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि आज की बैठक में सीट शेयरिंग से लेकर बिहार में चुनावी मुद्दों पर भी चर्चा होगी, खासकर चुनाव आयोग के फैसले के बाद जिसमें मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का काम चल रहा है, इसे लेकर भी विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, कई आरोप लगाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि एक खास वर्ग के लोगों का नाम मतदाता सूची से काटने की तैयारी सरकार की है और यही वजह है कि इस वेरिफिकेशन के काम के जरिए उन लोगों के नाम को हटाने की तैयारी है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये देखिए, ये आरोप है जो विपक्ष का है, लेकिन सबके बीच आज की बैठक महत्वपूर्ण है। हालांकि सीट शेयरिंग की अगर हम बात करें तो तमाम जो दल इस बैठक में शामिल होंगे उन सभी के अपने अपने दावे हैं, चाहे वो मुकेश सहनी की हम बात करें, पशुपति पारस की बात करें, जिन्हें अब महागठबंधन में शामिल कर लिया गया है, उन्हें भी कुछ सीट देने की बात तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई है। इसके अलावा वाम दल हो गए, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का भी ये दावा है कि हम 70 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बड़ा सवाल ये कि आखिर महागठबंधन में बिग बी की भूमिका कौन निभाएगा और तेजस्वी यादव कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इन सब के बीच आज की बैठक दिल्ली में होने वाली है। अब से थोड़ी ही देर में तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना होंगे और देखना महत्वपूर्ण होगा कि आज की बैठक के बाद जब पार्टी के नेता बाहर निकलते हैं तो मीडिया से बातचीत में क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाता है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।